ठीक है, एक रोटेशन होगी किससे, ओरिजिन से, और एक रोटेशन होगी किसी भी पॉइंट से। ठीक है, अब आपको किसी भी किस्म का कोई कंपास, कोई प्रोटेक्टर, कोई चीज यूज नहीं करनी, डायरेक्टली जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, नंबर 1 क्या है बेटा, रोटेशन अबाउट ओरिजिन। सही है, क्या है बेटा, रोटेशन अबाउट ओरिजिन। सही है। अच्छा अब देखो, सबसे पहला क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या होगा, लुक एट द बोर्ड। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो भी कॉलम वेक्टर्स है, अगर कॉलम वेक्टर्स ऐसे है तो क्या कॉलम वेक्टर्स को मैं पॉइंट की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स वाई। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो ये दोनों तरफ यूज होता है। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट है तो मैं इसको कॉलम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर कॉलम वेक्टर्स है तो मैं उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, देखो बेटा, राइट, अगर मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स वाई। सही है, कॉलम वेक्टर जो मैंने चूज किया उस कॉलम वेक्टर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने इसको कर दिया स्वैप। क्या कर दिया, स्वैप। स्वैप का मतलब क्या हो जाएगा, y एंड x। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक चीज करनी है, वो क्या है, चेंज द साइन ऑफ किसका, चेंज द साइन ऑफ y, चेंज द साइन ऑफ y। अब y का क्या चीज है, y क्या है, ये वाला y है। सही है, इसका साइन आपने क्या करना है, चेंज करना है। बात क्लियर हो रही है या नहीं हुई? अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट क्या लिया, ए 2,4। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, स्वैप किया। ठीक है, स्वैप कर दिया, क्या हो गया बेटा, 4,2। सही है, फिर मैंने किसको चेक किया कि y का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4,-2। ये इसकी इमेज है। बात समझ में आई या नहीं हुई? आप लोगों को देखो, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, थोड़ा सा समझने की बातें करो, मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट मेरा क्या है, 2,4। उस पॉइंट को स्वैप कर दो। स्वैप करने का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई में, और वाई किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स में। क्या हो गया मेरा आंसर, 4,2। यहां पर चेक करो कि y का साइन क्या है, ऑब्जेक्ट में y का साइन क्या है, क्या है, पॉजिटिव है। तो वहां पर y का साइन जो है वो चेंज कर दो, वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। अब इतनी सी बात थी, समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? सपोज करो एक पॉइंट गिवन है -3 -2। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, स्वैप किया। ठीक है, राइट, और उसके बाद क्या बन जाएगा ये, -2, -3। अब y, ऑब्जेक्ट में जाकर y का साइन चेक करो, क्या है, माइनस है, तो इसके अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इसका आंसर हो गया। एनी क्वेश्चन बेटा? और फिर इसको दोबारा से हम क्या कर देंगे, कॉलम वेक्टर्स के थ्रू ऐड कर देंगे। वो मेरा मेथड है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद अभी ये सब चल रहा है अबाउट ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ। ओ का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओ। मैं पॉइंट्स का भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, क्या होता है, मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स वाई। फिर एक्स वाई को मैंने क्या कर दिया बेटा, स्वैप कर दिया। राइट, क्या आ जाएगा जी बेटा, y, एक्स।
इसका उलट आपके पास क्या होगा, चेंज द साइन ऑफ एक्स। एक्स का साइन यहां पर क्या था, पॉजिटिव, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आई बात। ये स्वैप में कुछ नहीं देखना, स्वैप में आपने सिर्फ स्वैप कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाकर चेक करो, जो एक्स का साइन है उसका अपोजिट साइन यूज करो। समझ में आ गई बात या नहीं आई। अगर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है -3,4, ठीक है, आप क्या करोगे, स्वैप कर दो, कितना आ जाएगा 4 - 3। यहां पर चेक करो एक्स का साइन यहां पर क्या है, क्या है, माइनस है, तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। वो सेकंड में सुना था, एक ही चीज है, y की जगह है वो वही है, माइनस ही है बोला है। अपनी तरफ से जितने गलत क्वेश्चन निकालोगे ना, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ y का नाम ही नहीं लिया, सही है ना। यही तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, तुम लोग उल्टे सीधी चीजें निकालते हो बैठ गए। ठीक है बेटा, तो इन चीजों पे जरा सा गौर कर लेना कि ये चीजें, मैं भी पूरा एक क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सही है, यहां तक क्लियर है या नहीं। हाँ भाई, ठीक है, राइट, सही है बेटा। अब आओ 180 डिग्री अबाउट रोटेशन, क्या आ जाएगा 180 डिग्री रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, सही है, अबाउट ओरिजिन, सही है। अब क्या होगा बेटा, ठीक है, अगर लिखा हुआ है एक्स वाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 180 डिग्री के ऊपर कोई इश्यू नहीं होता, ना स्वैप करेंगे ना कुछ करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा -x -y, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा था कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, अगर ऊपर है तो बिल्कुल सीधा आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं होगी कोई मसला। सब चीजें 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा, और फिर ये मंडे वेडनेसडे तक ये टॉपिक आराम से चलेगा, इसको पूरा समझना है, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। क्लियर हो गई बात। यही सेम इसी तरह की कंडीशन जो है वो आपको किसमें मिलेगी, उसमें इनलार्जमेंट में भी, ठीक है ना, वो कोई मसला नहीं है, मैं आराम से एक चीज को करवा दूंगा ताकि मसला ना हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया राइट, क्या हो गया बेटा, रोटेशन क्या आ गया, रोटेशन अबाउट ओरिजिन। पहला क्या है बेटा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो पहला पॉइंट, पहला काम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ठीक है, स्वैप कर चेंज द साइन ऑफ वाई, वाई का जो साइन है ये वाई का साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सही है। तो बेटा देखो मैंने यही कर दिया, चेंज द साइन ऑफ वाई, मैंने यहां पे किया नहीं था, मैं कर दूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सही है बेटा। फिर इसी तरीके से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ, एक्स वाई था, उसको स्वैप किया, और यहां पर किसका साइन चेंज करेंगे, एक्स का साइन, ठीक है, 180 डिग्री के ऊपर कोई भी साइन नहीं आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसी की एक एग्जांपल मैंने करवाई हुई है, आ जाओ, सही है, सब के सब अपना निकालें बेटा, क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, सही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 में पार्ट ए तो अभी नहीं कर रहे, पार्ट बी की बात करें। आ जाए बेटा पार्ट बी के ऊपर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन बी लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। कहां से हो रहा है, ओरिजिन। बेटा इधर आओ, मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई कि पॉइंट ऑफ रोटेशन के बजाय आप इसके ऊपर नाम लिख लो सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या लिख लो, सेंटर ऑफ रोटेशन। ये ज्यादा अच्छा नहीं है। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है कि जिस पॉइंट से आपको रोटेट करवाना है, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। और इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल
आर से। बात समझ में आ गई? अगर इनलार्जमेंट होगा तो उसको किससे शो करेंगे? ई से। ठीक है ना? तो सेंटर, तो हमें याद रखिएगा। अब इधर आ जाए, इसी क्वेश्चन पे 4 चीजें आपको गिनवाता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? डायरेक्शन। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ट्राइंगल ए। सही है, 3 चीजें हो गई। ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? ओरिजिन। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? मैंने कहा था कि किसी भी रोटेशन में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? ट्राइंगल ए। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? हाँ, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ रोटेशन। सही है। क्लॉकवाइज क्या लिखा हुआ है? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज है? डायरेक्शन। और ओरिजिन क्या है? हो गई बात समझ में? अब आओ, इधर आओ बेटा। ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी। सही है। ट्राइंगल ए कहां है? ये है ट्राइंगल ए। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? ये आ गई सेंटर ऑफ रोटेशन। सही है। सबसे पहला काम जो आपने यहां पर करना है, सबके कॉलम वेक्टर्स लिख लो। क्या लिख लो? ये देखो, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। बेटा 1 का कॉलम वेक्टर्स क्या होगा? जी बेटा, इधर देखें, 1 2, यानी कि 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओ एंड 1 यूनिट अप। तो बेटा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,1। ऐसे लिख दिया पॉइंट्स की फॉर्म में, ताकि मसला ना हो। सही है, अभी लिखना नहीं। लुक एट द बोर्ड। सेकंड का क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 1। सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा? 5,1। इज इट क्लियर? डन है ना भाई? फिर उसके बाद 3 के ऊपर आओ। 1 2 3 4। सही है, ये आ जाएगा 4 और 1 2, ये आ जाएगा 2। सही है। उसके बाद आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि स्वैप करें, कर दें स्वैप। स्वैप मैंने कर दिया, क्या आ जाएगा? 1 कॉमा, अभी सारे स्वैप कर दो, साइन बाद में चेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 कॉमा 5। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 कॉमा 4। एंटी क्लॉकवाइज में किसका साइन चेंज करते हैं? एक्स का। सही है। यहां पर एक्स का साइन पॉजिटिव था तो क्या हो गया? नेगेटिव। हाँ, सही है। क्या था? ये आ जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो गया? -2। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने क्या बोला था कि स्वैप करेंगे और चेंज द साइन ऑफ एक्स, और एक्स का साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। यहां पर साइन, यहां पर एक्स क्या है? 2 है। यहां पर क्या है? +5 है। यहां पर क्या है? +4 है। मैंने सबके अपोजिट कर दिए साइन, -1 -1 -2। इज इट क्लियर? अब इसको दोबारा क्या कर दो? दोबारा से जो है वो उसको ड्रॉ कर दो। सही है। दोबारा से ड्रॉ किस तरह से करेंगे? लुक एट द बोर्ड। -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड पर देखो, -1 का मतलब क्या हो गया? 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ का मतलब क्या है? ओरिजिन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ और 2 यूनिट अप। 2 यूनिट अप का मतलब है ये 0.1 हो गया। इज इट क्लियर? सही है। लुक एट द बोर्ड, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? -1। -1 का मतलब क्या है? 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन मेरा क्या है? ओरिजिन है। फिर 1 यूनिट और कितना है आपके पास? 5 यूनिट्स अप। अब देखो, 5 यूनिट्स अप का मतलब कितना होता है बेटा? 1 2 3 4 और ये कितना हो गया? 5। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये 2 हो गया। 3। अब 3 पॉइंट्स की तरफ आओ। 3 पॉइंट्स पे क्या लिखा हुआ है? -2। -2 का मतलब क्या हो गया? 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओ। 2 यूनिट्स, 1 और 2, ये आ गया। ठीक है। 4 यूनिट्स अप। 4 यूनिट्स अप का मतलब कितना हो गया? 1 1 2 3 और 4। अब इसको ड्रॉ कर लो। बन गए 3 पॉइंट्स। नहीं, इज इट क्लियर बेटा?
अब बताइए, ट्राइंगल ए इज मैप, क्या लिखा हुआ है बेटा, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओ, अबाउट भी कह सकते हैं, सेंटर भी कह सकते हैं। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी, देख लिया, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी, लेबल नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे ऑन द डायग्राम। ठीक है बेटा, ट्राइंगल ए, ठीक है, आ जाओ बेटा। सबसे पहला काम, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, 0 0, क्या है 0 0, ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया आपने आर। अब सबसे पहले ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल हमारा ये है ट्राइंगल, सही है। अब इस ट्राइंगल में जितने भी वो हैं सबके, ये इसको नाम लिख लो ऐसे 1, ये 2 और ये क्या लिख दिया 3, सबके कॉलम वेक्टर्स उठा लो। आ जाओ बेटा, अगर मैं 1 का कॉलम वेक्टर्स देखूंगा, सही है, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है, 0 1, राइट। फिर उसके बाद 2 का देखो, 2 का क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 भी वाई एक्सिस के ऊपर है, 1 2 3, कितना आएगा बेटा 1 2 3, दूसरे का कितना हो जाएगा 0 3, फिर तीसरे का क्या हो जाएगा जी बेटा, ये तीसरा है। अब क्या आएगा -1, -1 का मतलब क्या होगा 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ये आ जाएगा -1 एंड 3 यूनिट्स अप, 1 2 3, ये आ जाएगा 3। ओके बेटा, 90 डिग्री क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज है। पहला काम क्या करोगे, स्वैप कर दो, सही है, 1 0 कर दो, सबको स्वैप कर दो, चेंज बाद में कर देंगे साइन, 3 0 और 3 -1, इसमें किसका साइन चेंज करते हो, चेंज द साइन ऑफ y, यहां पर पॉजिटिव था तो यहां पर किसका साइन चेंज करोगे, हाँ बेटा मुझे तो बताओ किसका करोगे, 0 0 के ऊपर कभी भी साइन चेंज नहीं होता, 0 न्यूट्रल है, ठीक है, ना तो इसमें होगा ना इसमें होगा। अब 3 है तो यहां पर पॉजिटिव था, सही है, चेंज द साइन ऑफ y, तो बेटा क्या जरूरत पड़ी है मुझे, क्या होगा, किसका साइन चेंज होगा, +1 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा चेंज, वैसा ही रहेगा। क्यों भाई, प्लस था तो क्या हुआ माइनस, माइनस, तो पहले से लगा हुआ, +1 हो जाएगा ना, अच्छा चेंज द साइन, सही है, ओके ठीक है, सॉरी वो यूं ही बनेगा, राइट, ओके। अब आओ इधर देखो, ओरिजिन से फिर दोबारा 1 0 का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ, ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये आ गया 1, एनी क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 1 2 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओ, 0 पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, वाई एक्सिस पे तो कोई काम ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है बेटा 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओ एंड 1 यूनिट अप, 1 यूनिट अप करने के बाद आपने इसको ऐसे मिला देना, सही है, ये आपका ठीक है, ये आपका आंसर। इज इट क्लियर बेटा, लेबल करना है, आप इसको क्या लिखेंगे सी। एनी क्वेश्चन बेटा, तहरीम